So before there were elections and parliament, there used to be crowns and conquests. Welcome back to history series. 4 chapters हम already कर चुके हैं. This is the 5th chapter that we are going to start. Kingdoms, kings and an early republic. तो जैसा कि हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि किंग्स को कैसे चुना जाता था, राजाज को कैसे सेलेक्ट किया जाता था. राजाज वर प्रोबेबली चूजन बाय द जना. जना का मतलब क्या होता था? द पीपल ऑफ द टेरिटरी. वहां की पॉपुलेशन, वहां के लोग चुनते थे अपने राजा को. लेकिन अराउंड 300 ईयर्स अगो एक मेजर चेंज आया. क्या मेजर चेंज आया? राजाज ने अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड करना स्टार्ट कर दिया दैट वी आर द किंग और वी आर द रूलर्स. हाउ कम? बाय परफॉर्मिंग अ मेजर सैक्रिफाइस दैट वाज कॉल्ड अश्वमेध सैक्रिफाइस. बहुत ही मेजर और इंपॉर्टेंट सैक्रिफाइस होता था ये. इट वाज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ अ प्रीस्ट. इसमें क्या किया जाता था? एक कोई भी राजा, कोई भी इंसान अपने हॉर्स को फ्रीली छोड़ देता था और जहां तक भी वो जाता था वो टेरिटरी उस किंग की हो जाती थी. इस बीच में अगर कोई उस हॉर्स को स्टॉप कर रहा है तो दैट मीन्स द पर्सन इज चैलेंजिंग द किंग. तो उन दोनों के बीच में लड़ाई होती थी और फिर जो जीता था ही और शी कम्स आउट टू बी द विनर और द किंग. दिस वॉज द सिस्टम. ये एक मेजर चेंज आया था सोसाइटी के अंदर अराउंड 3000 ईयर्स अगो. अब क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन होता था किंग का या राजा का, तो उनकी सीट भी डेफिनेटली बहुत ही प्राइम होती थी. या तो वो टाइगर स्किन से बनी होती थी, टाइगर थ्रोन, एनिमल थ्रोन, इस तरीके से वो अपने आप को ग्लोरीफाई करके रखते थे. नाउ जब ये सैक्रिफाइस कंप्लीट हो जाता था सो देयर यूज्ड टू बी अ असेंबली. एक असेंबली होती थी, एक मीटिंग होती थी जहां पर आसपास के दूसरे राजाज भी आते थे कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेके कॉन्ग्रेचुलेट करने वहां के किंग को, न्यूली प्रोक्लेम्ड राजा को. मेजर सैक्रिफाइस जो था वो किंग परफॉर्म करता था और जो माइनर सैक्रिफाइस थे वो किंग की फैमिली परफॉर्म करती थी या उसके रिलेटिव्स, स्पेशली द वाइव्स एंड द चिल्ड्रन. माइनर सैक्रिफाइसेस वर परफॉर्म्ड बाय दीज पीपल. नाउ व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ना? वर्ना का क्या कॉन्सेप्ट था? देयर वर 4 वर्नास मेजरली जो ऋग्वेदा में भी मेंशन है. ऋग्वेदा was the oldest Veda. There were 4 Vedas that were written, wherein Rigveda was the oldest and earliest one and the largest one. बाकी 3 वेदा बाद में लिखे गए थे. ऋग्वेदा में भी वर्ना सिस्टम का मेंशन है. There used to be majorly 4 वर्नास और हर वर्ना का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता था, एक डेडिकेटेड फंक्शन होता था. लाइक फॉर एग्जाम्पल जो सबसे प्राइम वर्ना माना जाता था दैट वाज द ब्राह्मण. ब्राह्मण का क्या काम होता था? टू टीच वेदास एंड टू परफॉर्म सैक्रिफाइसेस. सेकंड पे आता था क्षत्रिय. क्षत्रिय के अंदर आते थे रूलर्स जिनका काम होता था प्रोटेक्ट करना और वॉर्स लड़ना. थर्ड वर्ना होता था वैश्यास. वैश्यास के अंदर आपके फार्मर्स, हर्डर्स, ट्रेडर्स ये सब आते थे. द लास्ट वन वाज द शूद्रास. शूद्रास वर कंसिडर्ड रिलेटिवली एट लोअर पेस एज कंपेयर टू अदर 3 वर्नास. तो ये 4 मेजर वर्नास थी उस टाइम पे. नाउ What was the specific thing about the Shudras जो वर्ना सिस्टम में सबसे नीचे आते थे? The Shudras they were not allowed to perform any rituals like the women. Women और Shudras दोनों को rituals perform करने का right नहीं था. And there used to be लोगों की वर्ना उनके बर्थ से डिसाइड होती थी. फॉर एग्जाम्पल इफ somebody is born in a Brahmin family then he would be proclaimed as the Brahmin. तो इस तरीके से वर्ना सिस्टम चलता था. एंड देयर वर डेडिकेटेड फंक्शंस आल्सो ऑफ वेरियस वर्नास. जो ऑक्यूपेशन वो करते थे उसके बेसिस पे भी उनकी वर्नास होती थी. नाउ देयर वर सर्टेन पीपल which felt that this varna system is not appropriate, this is not right, so they basically rejected कि birth के system पे varna system नहीं होना चाहिए. Anybody should be free to follow any occupation. The birth should not decide what particular occupation a person should follow. So there were different kind of people. There was diverse society at that time. Now who were the janpadas? हमने देखा था जना का मतलब क्या होता है? people, and padas means जहां पे वो फुट इन रखते हैं अपने. सो जना पदास मीन्स द टेरिटरी वेयर पीपल स्टेप इन देयर फुट्स. द राजास हु परफॉर्म दीज बिग सैक्रिफाइसेस वर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज राजास ऑफ जनपदास रादर देन जनास. तो जनपदा का मतलब हमें पता है. आर्कियोलॉजिस्ट ने
कुछ सेटलमेंट्स एस्केवेट करी है जिसमें कि उन्हें अर्लियर जनपदास के बारे में पता लगा है। लाइक फॉर एग्जांपल पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ एंड अतरंजी खेड़ा नियर एटा। यूपीएससी के लिए प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना। तो पुराना किला कहां पे है? दिल्ली के अंदर। हस्तिनापुर इज इन यूपी, मेरठ में। देन अतरंजी खेड़ा अगेन इन यूपी नियर एटा। तो दीज प्लेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक अर्दन पॉट डिस्कवर हुआ, ये एक अर्दन पॉट मिला है हमें उस टाइम का, विच इज पेंटेड ग्रेवेयर। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वैदिक टाइम पे what was the type of pottery that was prevalent? It was painted grey ware. Also black and red ware अभी पूरा खत्म नहीं हुआ था। BRW was also in force, alongside painted grey ware भी आ गया था। तो ये दोनों टाइप की पॉटरी was there during the Vedic age. Who were the महाजनपदास? अब कुछ जनपदास दूसरे जनपदास से इंपॉर्टेंट होने लगे, विच वर कॉल्ड एज महाजनपदास। तो अराउंड 2500 ईयर्स अगो ये सब हुआ कि सम इंपॉर्टेंट जनपदास केम टू बी कॉल्ड एज महाजनपदास, जो कि दूसरों से रिलेटिवली रिचर और पावरफुल थे। सो दैट इज व्हाई दे वर कॉल्ड एज महाजनपदास। लुक एट दिस मैप, वेरी इंपॉर्टेंट मैप। इनकी लोकेशन ध्यान रखना। लाइक योर गांधार इज इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, कुरु, पांचाल, कौशाला, मगध, वज्जी, अंगा एंड अवंती। These were some of the examples of महाजनपदास. Although there were 16 महाजनपदास, लेकिन these are some of the examples. Some came out as more important than others. अब इन महाजनपदास में दो तरह के महाजनपदास थे। Some were republics and some were monarchs. मोनार्क जैसे कि हमें पता है जिसमें एक किंग होता है, एंड रिपब्लिक मतलब जहां पे देर आर assembly of people. So this was the difference. There were two types of Mahajanpadas, monarchs and republics. Magad was monarch. It was an example of monarchy. Vajji was a republic. इस रिपब्लिक को हिंदी में गना या फिर संगा भी बोला जाता था। गना और संगा। Like for example, बुद्धा belong to, बुद्धा and महावीरा both belong to गना और संगा। Now जो किंग्स बनते थे या जो महाजनपदास होते थे, दे रिक्वायर्ड सर्टेन रिसोर्सेज। वो अपने आप को प्रॉपरली फोर्टिफाई करके रखते थे। फोर्टिफिकेशन कैसे होगा? बिग ह्यूज फोर्ट्स बना के। और इन फोर्ट्स को बनाने के लिए क्या चाहिए होते थे? बहुत ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते थे, जो कि वॉर्स वगैरह से आते थे। लोगों से लेबर ली जाती थी। रिसोर्सेज सर्व्ड एज अ रॉ मटेरियल, लाइक फॉर एग्जांपल बहुत सारी ब्रिक्स चाहिए होती थी, राइट? अब कुछ फोर्ट्स छोटे होते थे, कुछ बड़े होते थे। दिस वाज अ सिंबल ऑफ द किंग्स। दे यूज्ड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे आर। जितना बड़ा जिसका फोर्ट होता था, जितना मैग्निफिसेंट होता था, वो ये दर्शाता था कि उसके पास कितनी वेल्थ है। देयर यूज्ड टू बी ह्यूज बिल्डिंग्स, बिग वॉल्स, थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ ब्रिक्स को यूज करके ये बनाए जाते थे। लाइक फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन इलस्ट्रेशन फाउंड एट कौशाम्बी। कौशाम्बी में एक फोर्टिफिकेशन वॉल मिली है, कौशाम्बी याद रखना। प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। तो कौशाम्बी कहां है? इट इज इन प्रेजेंट डे इलाहाबाद। इलाहाबाद कहां है? यूपी के अंदर। ये याद रखना, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। दिस इज द फोर्टिफिकेशन वॉल। नाउ अब जो नए नए राजा बने हैं, they needed big armies also because they need protection. कोई भी कभी भी अटैक कर सकता था, इसीलिए तो फोर्ट्स बनाए गए थे, इसीलिए फोर्टिफिकेशन वॉल्स बनी थी। सो दे रिक्वायर्ड आर्मीज ऑल्सो। अब आर्मीज के लिए सोल्जर्स रखने पड़ेंगे, तो ये सैलरीज कहां से आएंगी? ये सैलरीज दी जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ पंच मार्क्ड कॉइन्स। देन टू पे द सैलरीज द किंग needed to expand its resource base. More wealth was required. तो और पैसा कहां से आएगा? Obviously राजा की इनकम कहां से होती है? उसकी पॉपुलेशन से, through the taxes. So the kings started imposing taxes on the people, right? तो क्यों चाहिए थे टैक्सेस? क्योंकि किंग को पैसे चाहिए थे। किस चीज के लिए? सबसे पहला फोर्ट बनाने के लिए, सेकंड टू मेंटेन बिग आर्मी,
तो ये सब रिसोर्सेज चाहिए थे. नाउ व्हाट वाज द टैक्सेशन सिस्टम एट दैट टाइम? टैक्सेस लगते थे सबसे पहले, फॉर एग्जाम्पल क्रॉप्स पे टैक्स लगता था 1/6. अगर एक्स अमाउंट आपका प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका 1/6 अमाउंट आपको देना पड़ेगा. दिस इज नोन एज भाग और शेयर. दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, भाग और शेयर. नाउ टैक्सेस वर ऑल्सो इम्पोज्ड ऑन द क्राफ्ट पर्सन एज वेल. हर्डर्स से भी टैक्स लिया जाता था इन द फॉर्म ऑफ देयर एनिमल प्रोड्यूस. देन टैक्सेस ऑन गुड्स वर ऑल्सो देयर. ट्रेड पे भी टैक्स लगता था, कोई ट्रेड कर रहा है तो उसको टैक्स देना पड़ता था. देन हंटर गैदर्स वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्स इन द फॉर्म ऑफ forest produce. So in this way king expanded its resource base, its income base by imposing taxes on the people. अब एग्रीकल्चर में कुछ चेंजेस आए, दो चेंजेस आए मेजरली. एक चेंज आया विद द डिस्कवरी ऑफ आयरन प्लोशेयर, जिसने कि वुडन प्लोशेयर को रिप्लेस कर दिया. आयरन की डिस्कवरी हुई थी 1000 BC में एंड इट वाज द मोस्ट रिमार्केबल डिस्कवरी ऑफ दैट टाइम. आयरन ने बहुत ज्यादा हेल्प करी क्योंकि जो थिकली फॉरेस्टेड एरियाज थे, नाउ इट कुड बी प्लोड इन अ इजी मैनर. सेकेंड चेंज आया विद द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी. जब ये मेथड को अडॉप्ट किया गया तो उससे क्या हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, विच अल्टीमेटली इंक्रीज द रिसोर्सेज. देन देयर वर मेनी महाजनपदास. कुछ महाजनपदास काफी इंपॉर्टेंट थे दूसरे महाजनपदास से. लाइक फॉर एग्जांपल मगध हमने देखा, जो कि प्रेजेंट डे कहां है, बिहार के अंदर, राइट. मगध वॉज सिचुएटेड ऑन गंगा एंड सोन. तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी कि मगध किसके बैंक्स पे है, गंगा और सोन के बैंक्स पे है. नाउ मगध वॉज एट अ रिलेटिव एडवांटेज. मगध को रिलेटिव एडवांटेज कैसे थी? नंबर 1, गंगा एंड सोन प्रोवाइडेड स्मूथ ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट. देन वाटर सप्लाई वॉज abundant. थर्ड, द फर्टाइल लैंड ऑफ मगध, जिसमें कि अच्छा एग्रीकल्चर होता था. देन इट वॉज अ थिकली फॉरेस्टेड एरिया, देयरफॉर मेनी एलिफेंट्स वर देयर. तो ये एलिफेंट्स दीज कुड बी ट्रेन्ड फॉर आर्मी. कैसे, इन क्या रोल है इन एलिफेंट्स का? इनका मेजर रोल है, आई विल टेल यू, कि अलेक्जेंडर जब इंडिया में आ रहा था बाय कॉन्करिंग मेनी पार्ट्स ऑफ इजिप्ट एंड वेस्ट एशिया, सो व्हेन ही एंटर्ड इंडिया, उसकी आर्मी ने बैक स्टेप ले लिया था, होल्ड बैक कर लिया था, बिकॉज दे सॉ ट्रेन्ड एलिफेंट्स इन मगध. तो एलिफेंट्स हैव अ ह्यूज रोल टू प्ले सिंस एजेस. फिर मगध के रूलर्स की बात करते हैं. तो मगध में दो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, बिंबिसार एंड अजातशत्रु. नंदा वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रूलर, बट दीज वर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ मगध जनपद, मगध महाजनपद. देन राजगृह वाज द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगध, जो कि प्रेजेंट डे बिहार में है, जिसको राजगीर भी बोलते हैं. लेटर इट वाज चेंज टू पाटलिपुत्रा. पहले कैपिटल थी राजगृह, देन द कैपिटल वाज चेंज टू पाटलिपुत्रा. I already told you the story of Alexander, who used to live in Macedonia in Europe. He wanted to conquer the entire world. He had already conquered parts of Egypt and West Asia. तो जब वो बियास के बैंक्स पे आया, he wanted to march further eastwards. However, his army refused, his soldiers refused when they saw vast resources and vast armies of foot soldiers, chariots and elephants. So he had to turn back. नाउ वज्जी, जो एक रिपब्लिक था, आई ऑलरेडी टोल्ड यू वज्जी वॉज अ रिपब्लिक. गण या संघ था वज्जी, गण या संघ को रिपब्लिक ही बोलते थे. गण या संघ क्या होता है? जहां पर पीपल मीट इन असेंबलीज, दे टेक कलेक्टिव डिसीजंस. जैसे आज पार्लियामेंट होता है, उसी तरीके से गण या संघ होते थे. इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ रिपब्लिक ओनली, जहां पे लोग डिसीजन लेते थे, प्रॉपर मिलते थे वो रेगुलर इंटरवल्स पे, एंड देन दे यूज्ड टू डिसाइड द कोर्स ऑफ एक्शन. एंड बुद्धा एंड महावीरा बोथ बिलोंग टू गण और संघ, दोनों यहां से बिलोंग करते थे. देयर इज अ स्टोरी मेंशन्ड इन दिग्निकाय. दिग्निकाय में एक स्टोरी मेंशन्ड है. दिग्निकाय क्या है? दिग्निकाय वाज अ सैक्रेड बुक ऑफ
बुद्धिज्म, जिसमें कि अजात शत्रु इज ट्राइंग टू टेक सजेशन फ्रॉम बुद्धा वेदर ही शुड अटैक वज्जीज और नॉट। फिर बुद्धा उनको बताते हैं कि हाउ हिज किंगडम कैन प्रॉस्पर इफ वहां पे प्रॉपर असेंबलीज रखी जाती हैं। अगर आप प्रॉपर पब्लिक असेंबली रखोगे, अगर आप कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग करोगे, अगर आप रिस्पेक्ट और सपोर्ट करोगे एक दूसरे को, तो इस तरीके से यू कैन हैव अ प्रॉस्परस किंगडम। देन जो मोनार्क्स थे ना, दे ट्राइड टू कॉन्कर द संग्स और गन्स। नेवरदलेस ये स्ट्रगल चलता रहा टिल अबाउट 1500 ईयर्स अगो, जब लास्ट जो गन और संघ थे दे वर कॉन्कर्ड बाय गुप्ता रूलर्स। अब जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये चल रहा था, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या था? देयर वाज अ प्लेस इन द वर्ल्ड मैप, एथेंस या फिर ग्रीस। यहां पे क्या चल रहा था? अराउंड 2500 ईयर्स अगो देयर वाज अ सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी दैट वाज गोइंग ऑन। डेमोक्रेसी का मतलब क्या था कि देयर यूज्ड टू बी assemblies and there used to be collective decision making. So we can say that Greece or Athens in Greece was an example of earliest form of democracy. If you have any doubts, you can reach out to me to my Telegram channel or you can comment below. Take care.